नमस्कार दोस्तों। अ, कल यानी 9 फरवरी को हम लोग मंडे को कैसे ट्रेड करने वाले हैं समझ लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। सी बैंक निफ्टी में क्या हुआ था। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग 3-4 दिन का चार्ट देखें ना, तो कि एक काफ़ी ऊपर गैप अप देने के बाद ऊपर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये 3-4 दिन में क्या हुआ, पहले काफ़ी बड़ा गैप अप दिया, फिर एक सेलिंग आई यहाँ पे सेलिंग आई, फिर ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश किया, दूसरे दिन भी ऊपर होल्ड करने की कोशिश किया, और उसके बाद तीसरे दिन भी ऊपर होल्ड करने की कोशिश किया। ठीक है, अभी तीसरा दिन देखो, तीसरा दिन ना ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, और निफ्टी में भी सपोर्ट लेके ऊपर गया। लेकिन चौथे दिन यानी 6 फरवरी को इस सपोर्ट को तोड़ दिया। जो भी सपोर्ट बना हुआ था इस गैप अप के बाद सारे सपोर्ट को तोड़ दिया। सेम सिनेरियो दिख रहा है कि आपको निफ्टी में भी और सेंसेक्स में भी। निफ्टी में भी जो जैसे देखो, निफ्टी में भी यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, ये एक पहला सपोर्ट था, फिर ये दूसरा सपोर्ट बाद पहले सपोर्ट को तो दूसरे ही दिन तोड़ दिया था, लेकिन वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। फिर दूसरा सपोर्ट था, ये तीसरा था, 6 को वो भी तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कल के दिन में क्या हुआ। कल के दिन में ना यहाँ पे सारे इंडिसेज में एक फ्लैट ओपनिंग देके पहले वो सारे सपोर्ट को तोड़ा, फिर ऊपर लेके गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर लेके गया। तो इसमें ऐसा क्या लग रहा है मेरे को, यहाँ पे जिसने भी सपोर्ट तोड़ा है ना, पहले तो सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पे सेलर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे कि अभी तक 4 दिन से तो मार्केट ऊपर ही होल्ड कर रहे हैं, तो बायर सोच रहे होंगे, लेकिन बायर को निकाल दिया पूरी तरह से। और जब ये सपोर्ट तोड़ा होगा, एक तो यहाँ पे 60,000 का राउंड नंबर भी था, यहाँ पे 60,000 का, ये देखोगे अगर आप, तो 60,000 का राउंड नंबर था, ये 60,000 का यहाँ पे राउंड नंबर था। ठीक है, अब ये राउंड नंबर को भी यहाँ पे पहले यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया था, यहाँ पे बायर्स को बुलाया होगा। बायर्स को जितने सारे बायर्स आए ना, वो सारे बायर्स को या तो ये प्रॉफिट बुक कर लिया होगा बायर्स, सॉरी सॉरी सेलर्स। यहाँ पे पहले बायर्स तो ऑलरेडी एक्टिव थे, क्योंकि 4 दिन से मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा था। तो बायर्स को पहले निकाला, इसी तरह का रिजेक्शन लेके जितने भी बायर्स आए होंगे सबको निकाल दिया होगा, कि जैसे ही रिजेक्शन लेके नीचे गया होगा बायर्स निकल गए होंगे। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे। जब सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होने लगे होंगे तो ये एक बड़ा सा रिट्रेसमेंट देके सेलर्स को भी निकाला। ठीक है, लेकिन जैसे ही सेलर्स यानी ये इतना बड़ा रिट्रेसमेंट जब हुआ होगा तो बायर्स फिर से आने लगे होंगे। क्या उनको लगा होगा कि एक रिट्रेसमेंट दिया फिर से चलते हैं। लेकिन जब दोबारा यहाँ से 60,000 का रिजेक्शन लेके निकाल आया होगा, तो जितने भी बायर्स यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे होंगे सबको फिर से निकाल दिया। ठीक है, तो बायर को एक बार नहीं 2 बार निकाला है। तो बायर्स मेरे हिसाब से अब बायर्स यहाँ पे इस चार्ट में दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो और जिसने भी यहाँ पे बाय करके मार्केट को ऊपर लेके गया है, उसने क्या किया है, ऊपर लेके गया 60,000 का रिएक्शन देके बायर को, मतलब बायर को बैठने ही नहीं दिया। अगर कोई बायर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके चला गया होगा तो चला गया होगा, अगर बायर को यहाँ पे बैठने नहीं दिया, तो जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा वो अच्छा प्लेयर हो सकता है। ठीक है, उसने फिर से यहाँ पे लेके गया। अब देखो तीसरी बार क्या किया, इसने फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, और ये आपको दूसरे इंडिसेज में भी दिखेंगे। जो ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी ने भी यहाँ पे फिर से दोबारा यहाँ पे रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया उसी से जस्ट सपोर्ट लेवल से। ठीक है, और ये आपको यहाँ पे भी दिखेगा। ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो मैं लगा लूँ यहाँ पे, तो सेंसेक्स में भी वही दिख रहा है कि 83,500 से रिजेक्शन लेके, यहाँ से 83,500 के नंबर से रिजेक्शन लेके ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो तीनों इंडिसेज में वही हो रहा है कि बायर्स को निकाला, फिर से बायर को टेम्प्ट किया, थोड़ी और सेलर्स आने की कोशिश करेंगे, फिर से यहाँ पे बायर्स को निकाला और सेलर्स को एक्टिवेट किया, सेलर्स को फिर से। अभी यहाँ पर ना सेलर्स क्या सोच रहे होंगे कि फिर से नीचे गिरने वाला है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे सेलर्स हो सकते हैं थोड़े बहुत रुके रहेंगे, तो उन सेलर्स को भी निकाला यहाँ पे। अब देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे बायर्स आए होंगे, ऐसा नहीं है कि बायर्स नहीं आए होंगे। ठीक है, बायर्स जब यहाँ पे आए होंगे ना थोड़े बहुत, तो हम लोग कल कैसे ट्रेड करने वाले हैं कि ये जो बायर्स थोड़े बहुत आए होंगे ना इस चार्ट में, वो बायर्स को अगर निकाल दे मार्केट, तो फिर एक बार ना फिर से अपमूव कर सकता है, क्योंकि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो भी बायर्स हैं ना, वो बायर्स को निकाल दे, थोड़े बहुत सेलर्स को और यहाँ पे टेम्प्ट कर ले, और उसके बाद ऊपर जाए ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गैप डाउन केस में और फ्लैट ओपनिंग के केस में मैं थोड़ा सा नीचे आने की का वेट करूँगा, मार्केट का नीचे आ जाएगा तो उसके बाद मैं वहाँ पे बाय करने की कोशिश करूँगा। देखो फ्राइडे को भी मैंने बाय किया था, वहाँ पे मेरा नुकसान हो गया था और मैं डायरेक्शन में ही गलत हो गया था। तो मेरे को यहाँ पे क्या लगा था कि ये यहाँ पे लास्ट मोमेंट में यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे आ रहे थे, सेलर्स को निकाल दिया और यहाँ पे ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ये नहीं समझ पाया कि यहाँ सेलर्स को निकालते ही नीचे जा रहा है। ये सेलर्स को निकाला, फिर से नीचे गया, फिर सेलर्स को निकाल नीचे गया, फिर से नीचे सेलर्स को निकाला, रिट्रेसमेंट करके ये कंटिन्यू कर सकता था। ये मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया, ये रजिस्टर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे वो सीन नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ना बायर्स को निकाल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये फ्लैट और गैप डाउन के केस में तो मैं ऐसा करूँगा कि मैं वेट करूँगा थोड़ा सा, यहाँ पे देख लूँगा। ये जो
ये जो लेवल है ना, ये लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत बायर्स आ सकते हैं। तो हो सकता है इसका भी ब्रेकडाउन एक बार दे देगा। ब्रेकडाउन एक बार दे देगा ना, तो फिर यहाँ पे जो भी ये बायर्स रहेंगे वो निकल जाएंगे। यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे 60,000 का ब्रेकआउट के बाद वो निकल जाएंगे। यहाँ पे भी जो बायर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे वो भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। एक हो गया सिनारियो। फ्लैट ओपनिंग देके अगर ऊपर जाने लगेगा, तो ऊपर में डायरेक्ट एसएल तो है नहीं, ऊपर में डायरेक्ट एसएल नहीं है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि जो जो लोग यहाँ पे बाय करके गए होंगे, फॉर एग्जांपल जो भी लोग यहाँ पे बाय करके होंगे, फ्लैट ओपनिंग देके जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तो वो लोग एश्योर्ड हो जाएंगे, ठीक है चलो अभी मेरा प्रॉफिट बनने वाला है। तो वो यहाँ से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, हो सकता है जो 60,000 का ब्रेकडाउन भी दे, ताकि ये सारे बायर्स जो है ना यहाँ पे निकल जाए। अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा तो भी, तो ये बायर्स को निकाल के ऊपर जाएगा, इन बायर्स को साथ में रख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो गैप अप के केस में हम लोग देखेंगे कोई हम लोगों को सेल साइड का सेल ट्रेड मिल जाए। फ्लैट में अगर ऊपर चलने लेगा तो भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि ऊपर में क्यों हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि ऊपर में ना डायरेक्ट एसएल नहीं है। अगर हम लोग पुराने चार्ट को भी एनालाइज करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर दिया, फिर से रिट्रेसमेंट कर दिया, तो सेलर्स है नहीं, सेलर्स को निकाल चुका है। उसके बाद फिर से गिरा था, और जब गिरा था तो बायर्स को पूरी तरह से निकाला, और बायर्स को निकालने के बाद जब ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे जब सेलर्स के स्टॉप लॉस नहीं है तो स्टॉप लॉस क्रिएट करना पड़ेगा, जो गैप अप में क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि गैप अप में तो बायर्स ही आने वाले हैं, गैप अप में या थोड़े बहुत अप मूव में बायर्स ही आने वाले हैं। तो बायर्स आएंगे तो पहले बायर्स को निकालेगा, फिर सेलर्स को थोड़ा टेम्प्ट करेगा, क्योंकि कल भी ऐसे ही गिर गया था, तो सेलर्स को थोड़ा टेम्प्ट करेगा, थोड़े बहुत बायर्स जो बचे रहेंगे उनको 60,000 का ब्रेकडाउन देके निकालेगा, और फिर ऊपर जाएगा। तो गैप अप के केस में हम लोग सेल करने की कोशिश करेंगे। फ्लैट में अगर नीचे चलने रहेगा तो वेट करके बाय करेंगे, फ्लैट में ऊपर जाएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। यही स्ट्रैटेजी रहेगी कल के दिन में। ठीक है, तो ये है अपना ट्रेडिंग का प्लान मंडे के लिए। और मंडे में 2 दिन के बाद थीटा डे के भी होता है, तो हम लोग वेट कर लेंगे, पहले थीटा डे के होने देंगे, ऑप्शंस के प्राइस को सेटल होने देंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोगों को कोई ट्रेड मिल जाए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्लान हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोगों को प्लान के हिसाब से ही ट्रेड मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लान से डिविएट होने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट मोमेंटम नहीं है तो हम लोग वेट कर लेंगे सेटअप का। ठीक है, ये रहेगा अपना प्लान। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।